चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। गुजरात के सीएम पद के लिए एक बार फिर से भूपेंद्र पटेल को चुना गया है। गांधीनगर वाकई कमल ऑफिस में विधायक दल की बैठक में सबकी सहमति से उनके नाम पर मोहर लग गई। वजीर दिफा राजनाथ सिंह की क़यादत में विधायक दल की बैठक बुलाई गई। बैठक में कर्नाटक के साबिक सीएम येदियुरप्पा और मरकजी वजीर अर्जुन मुंडा बतौर ऑब्जर्वर शामिल हुए थे। भूपेंद्र पटेल ने गवर्नर से मिलकर सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर तनाज़ा गहराता ही जा रहा है। कर्नाटक सीएम का यह कहना है कि वो 1 इंच भी नहीं हिलेंगे। वहीं इस पर शिवसेना लीडर संजय राउत ने अपने रद्द अमल का इजहार किया है। कल महाराष्ट्र के सांसद शिवसेना के और एनसीपी के और कांग्रेस के गृह मंत्री जी को मिले हैं और मध्यस्थता करने की बात हुई है। लेकिन आपके एक मुख्यमंत्री आपके पार्टी के अगर गृह मंत्री अमित शाह जी को मानने को तैयार नहीं, उसका मतलब क्या है? ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि इस देश में अमित शाह जी की बात मैं नहीं मानूंगा ऐसा उनका मुख्यमंत्री बोल रहा है। उसका मतलब ऐसा है कि ऐसी एक शक्ति है जो महाराष्ट्र को अपमानित करना चाहती है और उसे पूरा समर्थन कहां से मिल रहा है। लेकिन हम देख लेंगे, ये बात इंच की नहीं है, बात स्वाभिमान की है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, उसका मतलब है आप सुप्रीम कोर्ट को मानने को तैयार नहीं है। सर, चंद्रकांत दादा पाटिल का जो बयान आया उस पर क्या? चंद्रकांत पाटिल ने तो डॉक्टर आंबेडकर को भिखारी कहा। महाराष्ट्र के इस मंत्री ने महात्मा फुले को भिखारी कहा। जिस पार्टी के नेता छत्रपति शिवाजी महाराज का भी अपमान करते हैं, ज्योतिबा फुले का अपमान करते हैं, उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? डॉक्टर आंबेडकर हो, ज्योतिबा फुले हो, कर्मवीर भाऊराव पाटिल हो, उसने लोगों से पैसा जमा किया है, जरूर किया होगा, लेकिन उस पैसे से बड़ी बड़ी स्कूल कॉलेजेस बनाए गरीबों के लिए, दलितों के लिए। आप उसको भीख बोलते हो। मुझे लगता है ये सरकार भीखमंगी है। मध्य प्रदेश में कर्ज माफी के मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। इस मुद्दे पर रियासत के सीएम शिवराज सिंह चौहान और साबिक सीएम कमलनाथ आमने सामने हैं। मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला कमलनाथ ने ऐलान किया है कि अगर कांग्रेस की सरकार 2023 में सत्ता में आती है तो किसानों की कर्ज माफी के लिए शुरू की गई योजना दोबारा शुरू की जाएगी। साबिक सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया कि शिवराज सिंह चौहान के जरिए बंद की गई किसान कर्ज माफी की योजना मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही फिर शुरू की जाएगी। वहीं इस मुद्दे पर सीएम शिवराज सिंह का कहना है कि जब जनता ने उन्हें मौका दिया था तो उन्होंने कर्ज माफ नहीं किया। अब जनता उनका सच जानती है। उनके ट्विटर की झूठी चिड़िया आज फिर उड़ गई। उनने वादा किया था, राहुल गांधी ने वादा किया था 10 दिन में कर्जा माफ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब 1.25 साल मौका दिया, उस पर नहीं कर पाए। अब फिर ये कहने आ गए कि हम कर देंगे। काठ की हंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। जनता उनका सच जानती है। दिल्ली एमसीडी चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी पार्षदों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली वालों ने आम आदमी पार्टी पर भरोसा किया है। आपका काम पूरे देश में फैलना चाहिए। जो आदमी पैसे खाता है ना, वो काम नहीं कर सकता। मैंने तो ये देखा है। एक बार ये लत होती है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। मैं विपश्यना में जाता हूँ। विपश्यना में जब आदमी जाता है तो धीरे धीरे कई सारे उसके ऐब छूटते जाते हैं। तो मेरा एक इनकम टैक्स में मेरा एक दोस्त होता था, वो भी मेरे साथ विपश्यना में जाने लगा। तो वो सिगरेट पीता था, सिगरेट छूट गई। दारू पीता था, दारू छूट गई। वो इधर उधर लड़कीबाजी करता था, वो भी छूट गया। पैसे लेना नहीं छूट पाया उसका। छोड़ना चाहता था, छूटा नहीं। मैंने पूछा उससे, कहता है जब भी मेरे सामने कोई इनकम टैक्स पेयर आके बैठता है, एसएससी आके बैठता है, कहता है मेरा शरीर कांपने लग जाता है अपने आप, खुद ब खुद। वो लत लग गई थी उसको। इतनी गंदी लत है ये पैसे की, इतनी गंदी लत है, ये छूटती नहीं है, बड़ी मुश्किल से छूटती है। इस लत को मत लगा लेना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। आप भी बर्बाद होगे, आपके बच्चे भी बर्बाद होंगे। ये सीबीआई ईडी वाले तो बाद में आएंगे, वो तो बर्बाद करेंगे ही करेंगे। जेल भी जाना पड़ेगा, सब कुछ बर्बाद, इज्जत भी जाएगी, सब कुछ खराब होएगा, लेकिन आप भी बर्बाद हो जाओगे। और दूसरी तरफ अगर आपने ईमानदारी से काम किया, आज मनीष सिसोदिया ने, हमने, सब लोगों ने ईमानदारी से काम किया है, तो इतने बड़े षड्यंत्र के बावजूद भी कोई हमको बेईमान नहीं मान रहा।
कह रहे हैं जी ये ईमानदार लोग हैं जी। और अगर आपने पैसे लेने चालू कर दिए तो इज्जत भी जाएगी, सब कुछ जाएगा। फिर जनता आपके साथ, कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। और आपके परिवार वालों को जो दुर्गति होती है, आप तो की तो होगी, परिवार वालों की जो दुर्गति होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और इसके काउंटर में अगर आपने ईमानदारी से काम किया तो उसका जो सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, जनता की इज्जत मिलती है, बहुत इज्जत मिलती है। आप बाहर निकलो, जनता इज्जत करती है। और आदमी ज़िंदगी में चाहता क्या है? आप जितने लोग यहाँ बैठे हो, कोई ऐसा नहीं है कि भाई किसी के घर खाने के लाले पड़े हों। भगवान ने आपको सबको ठीक ठाक दे रखा है। सब आप में से सब लोग इज्जत चाहते हैं कि मेरे को अब इज्जत और मिले, दुनिया की इज्जत मिले। वो इज्जत तभी मिलेगी जब आप ईमानदारी से काम करोगे और जनता का काम करोगे। तो पैसे ना ले लेना, बाकी 2-4 काम कम कर दो तो चलेगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इस बार हम बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए अगली बार बीजेपी हमारे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े चुनाव। ये नहीं होना चाहिए। तो आप पे बहुत भरोसा है, जनता ने भी भरोसा किया, आम आदमी पार्टी ने भी भरोसा किया, आपको टिकट दी, चुनाव जीते आप लोग। और जो आज तक हमने कमाया आम आदमी पार्टी ने, इसको और आगे बढ़ाना है, इसको और विश्वास को, आपका काम पूरे देश में फैलना चाहिए, ये हमारा मकसद है। दिल्ली कांग्रेस के नायब सदर अली मेहंदी 2 पार्षदों के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। वहीं अब उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने कांग्रेस आला कमान से माफी मांगी है और कहा है कि वो कहीं नहीं जाएंगे। मुझे कोई पोस्ट नहीं चाहिए, मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, राहुल गांधी का कार्यकर्ता बन के रहूंगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं उस गलती की राहुल गांधी जी से, प्रियंका जी से, अपने सभी क्षेत्रवासियों से और कांग्रेस पार्टी से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। और मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर था, हूं और रहूंगा। कांग्रेस पार्टी मेरे दिल में है। मेरे पिताजी 40 साल से वो कांग्रेस पार्टी में है। मुझसे जो गलती हुई है मैं उसकी क्षमा मांगता हूं। मेरे निगम पार्षद ने भी, अभी हाजी खुशनूद ने, सबीला बेगम के हस्बैंड ने भी एक वीडियो मैंने उनसे डलवाई, उन्होंने भी डाल दिया। अभी जावेद चौधरी और हमारे बाकी ब्लॉक अध्यक्ष भी आ रहे हैं, वो भी ये वीडियो डालेंगे। और हम कांग्रेस पार्टी में थे, हैं और रहेंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने यह दावा किया है कि बीजेपी ने दिल्ली में खोखा फॉर्मूला शुरू कर दिया है और बीजेपी आम आदमी पार्टी पार्षदों को फोन कर रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी से 30 सीटें कम आने के बावजूद पिछले चुनाव के मुकाबले 80 सीटें हारने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी अपने गंदे खेल के ऊपर उतर आई है। वही कारनामा विधायकों की खरीद फरोख्त का जो उन्होंने महाराष्ट्र में, अरुणाचल में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में किया, गोवा में किया, गुजरात में किया, वही खरीद फरोख्त का फार्मूला, वही खोखा का फार्मूला उन्होंने दिल्ली में शुरू कर दिया है। एमसीडी के पार्षदों को प्रलोभन देने का काम, धमकाने का काम दिल्ली के अंदर उन्होंने शुरू कर दिया। और मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बेशर्म पार्टी है कि 30 सीटें कम होने के बावजूद कह रही है मेयर उनका होगा। लेकिन ये आम आदमी पार्टी के चुने हुए पार्षद हैं, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में उनके साथ खड़े हैं। और इनके इस तरह के तमाम कारनामों को हमारे पार्षद समय समय पर उजागर करते रहेंगे। मैं मांग करूंगा दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से कि इन तमाम लोगों की गिरफ्तारी की जाए, इनको जेल में डाला जाए। जो लोकतंत्र की हत्या करने का, पार्षदों की खरीद फरोख्त करने का, जनादेश का अपमान करने का प्रयास पैसे और धमकी के माध्यम से दिल्ली के अंदर कर चुके हैं, शुरू कर चुके हैं। गुजरात में मिली हार को लेकर कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने आम आदमी पार्टी और AIMIM पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि इनका एक ही मकसद है, कांग्रेस का वोट काटना। एक गठबंधन के साथ मुकाबला कर रहे थे, सिर्फ बीजेपी के साथ नहीं, पर बीजेपी के साथ
आम आदमी पार्टी और एमआईएम भी जुड़ी हुई थी, और आम आदमी पार्टी और एमआईएम का एक ही मकसद था भी गुजरात में और दूसरे राज्यों में भी यही है, कांग्रेस का वोट काटना। कांग्रेस के वोट शेयर में भारी गिरावट आई है, 40% से 27% हुआ है, पर मैं समझता हूँ वो 27% एक बेस है, एक फाउंडेशन है। अगले 5 साल में एक चुनाव में 27 से 40 जाना मुश्किल नहीं है। जितना आसानी से हम 40 से 27 गिरे हैं, उसी आसानी के साथ अगर हम काम करेंगे तो 27 से हम 40 एक चुनाव के कार्यकाल यानी कि 5 साल में हम इसमें वृद्धि ला सकते हैं। वहीं सपा सदर अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान ये कहा है कि चाचा को हमेशा जिम्मेदारी मिलेगी, और साथ ही उन्होंने बीजेपी विधायक सुब्रत पाठक पर भी निशाना साधा है। मैं आपको बता दूं, एक मुंह में भरा हुआ खैनी खाने वाला कम से कम उसे खैनी छोड़ देनी चाहिए। जो पान भर करके लोकसभा में कन्नौज और आसपास के विकास के लिए एक बात नहीं कर सकते। कन्नौज में एक्सप्रेस वे किसने बनाया, या वहाँ आसपास क्यों नहीं बनाया? अब जब वो मुंह में इतना मसाला भर लेंगे तो वो कन्नौज के लिए विकास क्या मांगेंगे? और यहाँ तो मैं जानता हूँ इटावा में उनकी रिश्तेदारियाँ हैं, बहुत रिश्तेदारियाँ हैं इटावा में, और इटावा में भी जानते होंगे रिश्तेदारी। बालू निकलवा रहे हैं चंबल से। भाई इटावा में ऊँट नहीं है, लेकिन पता नहीं बीजेपी के लोग ऊँट कहाँ से ले आए हैं ये बालू निकालने के लिए, जबकि आप चंबल से बालू नहीं निकाल सकते। तो धनबल का इस्तेमाल नहीं हुआ। इन नेताजी के प्रति मैनपुरी की जनता की एक श्रद्धांजलि थी, उनके प्रति एक लगाव था। जो नेताजी ने जिंदगी भर वहाँ के लोगों के बीच में काम किया। नेताजी का परिचय कोई नया नहीं था मैनपुरी के लिए, और ये हमारा देश भारतीय है, भारत देश है, जहाँ एक लगाव हो जाता है। और मैं समझता हूँ भावनात्मक तरीके से नेताजी का जुड़ाव मैनपुरी के लोगों के साथ था। जब नेताजी नहीं रहे तो वहाँ की जनता ने विकास को और नेताजी के पक्ष में मतदान किया। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपनी पार्टी भारत राष्ट्र समिति की शुरुआत कर दी है। इस मौके पर उन्होंने पार्टी के नए झंडे की नकाब कुशाई भी की है। उन्होंने नारा दिया, अब की बार किसान सरकार। दरअसल चुनाव आयोग ने उनकी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम भारत राष्ट्र समिति से बदलने की इजाजत दे दी थी। उसी सिलसिले में उन्होंने नई पार्टी की शुरुआत और उसका झंडा लहराया। इस मौके पर पार्टी के सभी नेता और हिमायती तेलंगाना भवन पर मौजूद रहे। सीएम के चंद्रशेखर राव ने प्रोग्राम में मौजूद जनता दल के सीएम एचडी कुमारस्वामी, एक्टर प्रकाश राज और किसान तंजीमों की मौजूदगी में चुनाव आयोग के जरिए दिए गए खत पर दस्तखत किए। इस मौके पर उन्होंने जनता दल के साथ अपने इत्तेहाद का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बीआरएस अपना पहला चुनाव अगले साल कर्नाटक में लड़ेगी। नोएडा फिल्म सिटी में मौजूद मारवा स्टूडियो में नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मुनक्किद हुआ। 15वें ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल में कई रिकॉर्ड्स कायम किए गए। 3 दिन तक चलने वाले इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्मों की स्क्रीनिंग के अलावा 52 मुख्तलिफ इवेंट कराए गए, जिसमें न सिर्फ भारत से बल्कि बैरून ममालिक से भी कई मेहमानों ने शिरकत की। भारत की सकाफत के साथ प्यार, अमन और इत्तेहाद के पैगाम को इस फेस्टिवल के जरिए दुनिया तक पहुंचाया गया। हर बार की तरह इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फॉरेन एम्बेसडर भी खुसूसी मेहमान रहे। तजाकिस्तान और तुनीशिया के एम्बेसडर और 65 से ज़्यादा ममालिक ने इसमें हिस्सा लिया। कई मशहूर फिल्मी सितारे और राजनयिक कला के लोग भी 3 दिनों तक इसमें शामिल रहे। इस फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों, माजूरों पर फिल्में, बच्चों के फिल्म सेक्शन, डॉक्यूमेंट्री के साथ साथ वर्कशॉप, सेमिनार, इंटरैक्शन, एक कला प्रदर्शनी, स्टिल फोटोग्राफी की स्क्रीनिंग शामिल रही। यकीनन इस तरह के फेस्टिवल फिल्मों के जरिए दुनिया की तहजीब और सकाफत को बढ़ावा देने का काम करते आए हैं। 67 मुल्क इसमें भाग ले रहे हैं। तकरीबन 9 सेमिनार हैं, 18 महत्वपूर्ण 100 में से चुनी गई 18 महत्वपूर्ण फिल्में हैं, और 3 एग्जीबिशन हैं, और करीब 18 वर्कशॉप हैं। इन सारों को जोड़ के तकरीबन 52 इवेंट हम लोगों ने प्लान किए हैं इस बार। और हमारा जो मकसद ही यही है पूरे फेस्टिवल का कि लव, पीस एंड यूनिटी थ्रू आर्ट एंड कल्चर। हम लोग पूरी दुनिया को सिनेमा के जरिए जोड़ना चाहते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो फेस्टिवल्स है, दिस इज इंटरैक्टिंग ऑफ आर्ट एंड कल्चर विद वेरियस कंट्रीज, पीपल ऑफ वेरियस कंट्रीज, सो वेयर वी इंटरैक्ट कि उनका कल्चर क्या है, वो कैसी फिल्में बनाते हैं, हम कैसी फिल्में बनाते हैं, हम कैसी एक्टिंग करते हैं, वो कैसी करते हैं। सो दिस इज जस्ट इम्बाइबिंग ईच अदर्स टैलेंट्स। ये एक अच्छी प्रथा है। कम से कम
साल में इस तरह से एक आध आयोजन होते रहने चाहिए, जिससे क्या है कि मैं वहाँ पे भी मैंने बोला कि एक संगम बना रहता है, आपसी एक संपर्क बना रहता है, भिन्न भिन्न जगह से लोग आते हैं, संस्कृति के बारे में बातचीत होती है, संस्कारों के बारे में बातचीत होती है ना, उसने क्या बनाया, इसने क्या बनाया, तो ये एक आदान प्रदान जो है, इसके लिए ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है।